आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह बहुत आधुनिक है। हमारे पास बात करने के लिए फोन है, यात्रा के लिए तेज गाड़ियां हैं और रहने के लिए आरामदायक घर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का सफर कहां से शुरू हुआ था? बहुत बहुत समय पहले, लाखों साल पहले हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। उनका जीवन आज जैसा बिल्कुल नहीं था। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे जानवर घूमते हैं। उनका कोई स्थायी घर नहीं होता था। वे गुफाओं में या पेड़ों के नीचे अपनी रात बिताते थे ताकि जंगली जानवरों से बच सकें। उनका जीवन हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी जिंदा रहना। उस समय इंसान का जीवन बहुत सरल लेकिन साथ ही बहुत कठिन भी था। उनके पास आज की तरह दुकानें या बाजार नहीं थे। उन्हें अपना भोजन खुद खोजना पड़ता था। वे जंगलों से फल, फूल और जड़ें इकट्ठा करते थे। वे छोटे जानवरों का शिकार भी करते थे। ये काम आसान नहीं था। कभी कभी उन्हें कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था। उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। वे जानवरों की खाल या पेड़ों के पत्तों से अपना शरीर ढकते थे ताकि वे ठंड और गर्मी से बच सकें। उनका जीवन प्रकृति के नियमों पर चलता था। सूरज उगने पर उनका दिन शुरू होता और सूरज ढलने पर वे सुरक्षित ठिकाने की तलाश करते। उस समय के इंसानों के पास कोई भाषा नहीं थी जैसी आज हमारे पास है। वे इशारों से या कुछ साधारण आवाजें निकालकर एक दूसरे से बात करते थे। वे अपने समूह में रहते थे क्योंकि अकेले रहना बहुत खतरनाक था। समूह में रहकर वे एक दूसरे की मदद करते थे। वे साथ मिलकर भोजन की तलाश करते और खतरों का सामना करते थे। उनके लिए परिवार और समूह का साथ ही सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने सीखा कि एकता में ही सुरक्षा है। यह मानव समाज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख थी, जो आज भी उतनी ही सच है। जीवन की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। यह जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन इसी संघर्ष ने इंसान को मजबूत बनाया। हर दिन वे कुछ नया सीखते थे। वे सीखते थे कि कौन से फल खाने लायक है और कौन से जहरीले। वे सीखते थे कि किन जानवरों से दूर रहना है और किसका शिकार किया जा सकता है। उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना सीखा। ये औजार बहुत साधारण थे, लेकिन शिकार करने और अपनी रक्षा करने में बहुत काम आते थे। ये मानव की पहली तकनीक थी। इसी सीखने की इच्छा और जिंदा रहने के जज्बे ने इंसान को उस लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जो उसे आधुनिक दुनिया तक लाने वाली थी। यह उस महान कहानी की बस एक शुरुआत थी। इंसान का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। वह खोज थी आग की। शुरुआत में इंसान आग से डरता था, जैसे दूसरे जानवर डरते हैं, लेकिन फिर किसी ने हिम्मत करके उसे समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि आग से रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है और जंगली जानवर भी उससे दूर रहते हैं। यह एक बहुत बड़ी खोज थी। अब वे रात के अंधेरे में भी देख सकते थे और ठंड से अपना बचाव कर सकते थे। उन्होंने आग पर भोजन पकाना भी सीखा। पका हुआ भोजन ज्यादा स्वादिष्ट और पचाने में आसान होता था। आग इंसान की पहली सबसे अच्छी दोस्त बन गई, जिसने उसके जीवन को सुरक्षित और बेहतर बना दिया। आग की खोज के बहुत समय बाद एक और अद्भुत आविष्कार हुआ। वह था पहिए का आविष्कार। किसी ने शायद लकड़ी के गोल टुकड़े को लुढ़कते हुए देखा होगा और सोचा होगा कि इसका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जा सकता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था। पहिए के आविष्कार ने इंसान की दुनिया ही बदल दी। अब वे भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते थे। इससे यात्रा करना भी आसान हो गया। पहिए ने व्यापार को जन्म दिया और दूर दराज के मानव समूहों को एक दूसरे से जोड़ा। यह साधारण सा दिखने वाला गोल पहिया इंसान की प्रगति का प्रतीक बन गया, जो आज भी हमारी गाड़ियों से लेकर मशीनों तक में घूम रहा है। इन आविष्कारों के साथ साथ इंसान ने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखी। उसने खेती करना सीखा। अब तक वह भोजन के लिए भटकता रहता था, लेकिन अब उसने बीजों को जमीन में बोना और फसल उगाना सीख लिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब उसे भोजन के लिए हर दिन भटकने की जरूरत नहीं थी। वह एक ही जगह रहकर अपना भोजन उगा सकता था। खेती की शुरुआत के साथ ही इंसान ने एक जगह पर बसना शुरू कर दिया। इसी से पहले गांव बसे। गांव में लोग मिलकर रहते, खेती करते और एक दूसरे की मदद करते। जीवन में एक ठहराव आया, एक सुरक्षा का भाव आया। जब इंसान एक जगह गांव बनाकर रहने लगा, तो समाज का विकास हुआ।
लोगों ने साथ मिलकर काम करना सीखा। किसी ने खेती की, किसी ने मिट्टी के बर्तन बनाए, तो किसी ने औजार बनाए। काम का बंटवारा होने लगा। धीरे धीरे अपनी भावना और विचारों को बेहतर ढंग से भाषा में ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना आसान है। गीत परिवर्तन, समाज ज्यादा संगठित हुआ। लंबा समय बाद जब इंसान को जीना और सब जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होनी थी। सदियां बीतती गईं और इंसान की ज्ञान की प्यास बढ़ती गई। उसने लिखना सीखा। लिखने की कला ने इतिहास को सहेजना संभव बना दिया। अब ज्ञान केवल यादों और कहानियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे किताबों में लिखा जाने लगा। इससे ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ। बड़े बड़े साम्राज्य बने और फिर मिट गए, लेकिन ज्ञान की यह मशाल जलती रही। इंसान ने गणित, विज्ञान और तारों की दुनिया को समझना शुरू किया। उसने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। उसने दुनिया को देखने के लिए लंबी समुद्री यात्राएं की। हर नई खोज उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती गई और उसे नई ऊंचाइयों की ओर ले गई। 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। यह एक और बड़ा मोड़ था। भाप के इंजन और मशीनों के आविष्कार ने उत्पादन का तरीका बदल दिया। जो काम पहले हाथों से महीनों में होता था, अब मशीनों से दिनों में होने लगा। बड़े कारखाने लगे और शहर तेजी से बढ़ने लगे। लोगों को काम के नए अवसर मिले। रेलगाड़ी और जहाजों ने दुनिया को और छोटा कर दिया। इस दौर ने इंसान को अभूतपूर्व शक्ति दी। हालांकि इसके साथ कुछ समस्याएं भी आईं, जैसे प्रदूषण और शहरों में भीड़, लेकिन इसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। तकनीक ने मानव जीवन के हर पहलू को छूना शुरू कर दिया था। 20वीं सदी विज्ञान और तकनीक के विस्फोट की सदी थी। इंसान ने बिजली का उपयोग करना सीखा, जिससे रातें दिन की तरह रोशन हो गई। टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन ने संचार में क्रांति ला दी। अब दुनिया के किसी भी कोने में संदेश भेजना या खबर पाना संभव था। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति हुई। नई दवाइयों और टीकों ने कई जानलेवा बीमारियों का इलाज संभव बना दिया, जिससे इंसान की औसत आयु बढ़ गई। इंसान ने हवाई जहाज बनाया और आसमान में उड़ना सीख लिया। उसने अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी की जब वह चांद पर पहुंच गया। यह साबित हो गया कि इंसान की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जो डिजिटल युग है। कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। ज्ञान अब हमारी उंगलियों पर है। हम घर बैठे दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं और कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकें हमारे काम करने और सोचने के तरीके को बदल रही हैं। प्राचीन काल के पत्थरों के औजारों से लेकर आज के सुपर कंप्यूटर तक इंसान ने एक अविश्वसनीय यात्रा तय की है। ये यात्रा ज्ञान, साहस और कभी हार न मानने की भावना की कहानी है। इंसान ने जो प्रगति की है वह सचमुच अद्भुत है। हमने बीमारियों पर विजय पाई है, गरीबी को कम किया है और ज्ञान के नए दरवाजे खोले हैं। आज हमारे पास जो सुविधाएं हैं, उनकी 100 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हमारी आशाएं बहुत बड़ी हैं। हम सोचते हैं कि विज्ञान और तकनीक की मदद से हम अपनी सभी समस्याओं को हल कर लेंगे। हम कैंसर जैसी बीमारियों का स्थायी इलाज खोजना चाहते हैं। हम अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाने का सपना देखते हैं। हम स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत खोजना चाहते हैं ताकि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे। इंसान की आशा उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इस चमकती हुई प्रगति के साथ कुछ गहरी चुनौतियां भी जुटी हुई हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण का संरक्षण। हमने अपनी प्रगति की दौड़ में अपनी धरती को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी आज हमारे सामने खड़ी बड़ी समस्याएं हैं। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह हमारे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें विकास और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाना होगा। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह याद रखना होगा कि यह पृथ्वी ही हमारा एकमात्र घर है। एक और बड़ी चुनौती है समाज में बढ़ती असमानता। तकनीक ने हमें जोड़ा है, लेकिन इसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को भी बढ़ाया है।
दुनिया के कुछ हिस्सों में लोगों के पास सब कुछ है, जबकि कई जगहों पर लोग आज भी भोजन, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रगति का लाभ सभी तक पहुंचे। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जो न्याय, करुणा और समानता पर आधारित हो। हमें एक दूसरे को समझना और सम्मान करना सीखना होगा ताकि हम सब मिलकर शांति से रह सकें। तकनीक हमें उपकरण दे सकती है, लेकिन सही रास्ता हमें अपनी समझदारी और मानवता से ही चुनना होगा। अंत में, मानव की यात्रा एक निरंतर चलने वाली कहानी है। यह कहानी सिखाती है कि इंसान ने हमेशा चुनौतियों को अवसरों में बदला है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन इसमें आशा की किरण भी है। अगर हम अपने ज्ञान का उपयोग बुद्धिमानी से करें, एक दूसरे का सहयोग करें और अपनी पृथ्वी का सम्मान करें, तो हम आने वाली चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें आग और पहिया दिया। हमारी पीढ़ी को भविष्य को एक सुरक्षित और बेहतर दुनिया देनी है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू करने का समय है, जिसमें करुणा और ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करेंगे।